हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज आपको हम करवाने वाले हैं फटाफट 40 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये 40 प्रश्न आपके विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जी हाँ, उनको कंप्लीट कर रहे होंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि इन 40 क्वेश्चंस में जो भी आपके मेन क्वेश्चंस बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे विटामिन से रिलेटेड। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिए। सभी को मेरी तरफ से दुआ सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू ऑल एंड इस्तकबाल भाई सभी का। ठीक है, सभी को यहाँ पर आपकी इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिए। प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। जी हाँ, आ चुके हैं, लाइव आ चुके हैं, देख लीजिए। वी आर जस्ट प्रेजेंट है। And if you are not subscribe our channel, so please subscribe our channel and also press the bell icon to get the latest video notification. So here we go for first question. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। सिर्फ आपको 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जल्दी से बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल या फिर रेटिनॉल? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को, याद रखिएगा, क्वेश्चन में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन को रोकने के लिए जब संक्रमण फैलता है तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलता हूं। राइट ऑप्शन है, इन्फेक्शन से बचने के लिए विटामिन ए आपका कारगर रहेगा, विटामिन ए। ठीक है, वैसे तो देखिए सभी विटामिन यहाँ पर कारगर होते हैं आपका इन्फेक्शन को रोकने में, मदद करने में, लेकिन विटामिन ए का अहम रोल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई? जल्दी से बताइएगा। देखिए वैसे तो सभी विटामिन्स आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आपके हेल्प करते हैं, लेकिन जो कुछ मेन विटामिन्स होते हैं उनका स्पेसिफिक काम रहता है, तो उनकी तरफ हमने फोकस करना है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करेगा? चलिए रिप्लाई कर चुके हैं, सो इट इज द राइट ऑप्शन विटामिन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 4। विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा सोर्स है जो सबसे ज्यादा विटामिन ए देने का काम करेगा? हाई रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाजर, बैंगन, नींबू, चावल? और ये क्वेश्चंस आपका जो एस्टेट हुआ था 2011 में, उसमें आ चुका है। कल मैंने इसको करवाया भी था आपको। चलिए राइट ऑप्शन है गाजर। ठीक है, गाजर में आपका कैरेट भी होता है और इसमें साथ में आपका आप ये कह सकते हैं कि इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा रहती है और आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, लीवर में इसका स्टोरेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पर होता है? जल्दी से बताइएगा। चलिए पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रहा था, मैंने बता भी दिया था। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है मींस उसका स्टोरेज होता है, कहाँ होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में? लीवर, स्किन और आपकी? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से काजल। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए 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 जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन ए आपका भंडारित होता है, स्टोर्स होती है इसकी आपकी यकृत में मींस लीवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विटामिन ए
एवं बी के आविष्कारक कौन है? आविष्कारक का मतलब है यहां पर उनके फाउंडर, ठीक है। खोज किसने की थी विटामिन ए और विटामिन बी की? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या फिर हॉल्ट? चलिए 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 चलिए, जल्दी से बताइएगा भाई, कंफ्यूजन हो गया। यस, चलिए, सबने जवाब दे दिया है, तो यहां पर है मैकुलन, ठीक है। मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी भाई। फंक ने विटामिन्स के बारे में बताया था, आपको याद रखना है, ठीक है। फंक ने विटामिन के बारे में बताया है, लेकिन विटामिन ए और विटामिन बी की खोज है वो मैकुलन ने की है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। परजीनी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप्स मींस स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? गोल्डन राइस आपने जरूर सुना होगा, गोल्डन राइस, जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से। गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन रहेगा? विटामिन ए आवश्यक एमिनो अम्ल रहते हैं, या फिर इनके अंदर एमिनो एसिड्स रहते हैं, या फिर इंसुलिन, या फिर लाक्षणिक मंड, ठीक है, जो मांड होती है चावल के अंदर, उसके लिए, किसके लिए तैयार किया गया है ये? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए राइट ऑप्शन मैं बता देता हूं, राइट ऑप्शन है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा रहती है आपके गोल्डन राइस में, इसीलिए ये ट्रांसजेनिक फसल्स में आपकी तैयार की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? हाई रिच विटामिन इन विच सोर्स अवेलेबल? सेब, पपीता, अमरूद, आम? जल्दी से भाई रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए, सभी का स्वागत है आपके लिए, आज लाइव चैट की भी यहाँ पर सुविधा है। पिछले कुछ दिनों से आप लाइव चैट नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे थे, तो आज अपनी विटामिन की आपकी तैयारी कैसे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आप सबने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे अगर विटामिन ए की बात करें तो प्रचुर मात्रा में मिलता है आपका मैंगो में, ठीक है, आम में। आम के बाद आता है पपीता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है, ठीक है, ये वही आ गया क्वेश्चन, गोल्डन राइस। चलिए चलिए यहाँ पर रिप्लाई कर चुके हैं, और विटामिन ए का प्रचुर स्रोत मिलता है यहाँ पर आपको गोल्डन राइस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। रतौंधी का जो रोग है वो आपकी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सभी का स्वागत है, जल्दी से लाइव आ जाइए और चैट करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, चैट का मतलब है यहाँ पर रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और साथ के साथ में शेयर भी कर दीजिए। जी प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो लाइक वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण? बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर कमजोरी? चलिए जल्दी से बताइएगा, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग? जी हाँ, रोग भी इसको आप कह सकते हैं। चलिए मोस्टली रिप्लाई कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा भाई। राइट ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 12। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, टेकोफेरोल? जल्दी से बताइए, विटामिन बी का रासायनिक नाम। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। यस,
ऑल है रिप्लाई हेयर राइट। जी हाँ, विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी 1 या फिर विटामिन ए की कमी के कारण? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर है 13, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स अ योर कोऑपरेशन एंड इट्स योर inspirations to us. That's why we are just present here for a live session. सो विटामिन बी 1 की कमी के कारण, ठीक है, बी 1 की कमी के कारण आपका बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी आपको पता है, विटामिन बी के अंदर भी विटामिन बी 1 है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। स्पेसिफिक आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट। चलिए जल्दी से बताइएगा, कौन से विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा होती है? इन विच विटामिन हैज कोबाल्ट? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 के अंदर आपका रहता है कोबाल्ट की मात्रा। ठीक है, के का मतलब कोबाल्ट नहीं होता भाई, कुछ ने यहाँ पर के देख के ही कोबाल्ट बना दिया है। तो यहाँ पर जो विटामिन बी 12 है उसमें कोबाल्ट की मात्रा रहती है। क्वेश्चन याद रखिएगा, इनमें से 101% मैं गारंटी देता हूँ, अगर विटामिन से क्वेश्चंस बनते हैं तो इन्हीं में से आपके निकल के आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की सीरीज बहुत धमाकेदार मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए और फिर उसके बाद में लेकर आया आपके लिए। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट्स द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 7? चलिए जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। सो हियर इज अ राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, बायोटिन। ठीक है, बायोटिन कहा जाता है विटामिन बी 7 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन बी 6 की कमी से हो जाता है। विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग, आप ये यहाँ पे कह सकते हैं कौन सा रोग होगा, कौन सी डिजीज से आप जूझेंगे? रिकेट्स, सकर्वी, बेरी बेरी, रक्तता? जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। राइट ऑप्शन है रक्तता, मींस खून की कमी, एनीमिया रोग। ठीक है, जिसको आप एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी 6 की कमी से होता है आपका यहाँ पे बी 6। चलिए मैं लिख देता हूं, ये बी 6 की कमी से होता है। बेरी बेरी जो रोग है वो विटामिन बी 1 की कमी से होता है। भी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और जो रिकेट्स है, रिकेट्स, ठीक है, ये होता है आपकी डी की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्न में से साइनोकोबलामिन है। यहां पर साइनोकोबलामिन कौन सा विटामिन है? जल्दी से बताइएगा। और क्वेश्चंस कैसे हैं जरूर मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन धमाकेदार है या नहीं है आपके विटामिन्स की तैयारी करवाने के लिए? अगर नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आ सकूं। साइनोकोबलामिन कौन सा विटामिन है? जल्दी से बताइएगा। एक बार अपनी स्क्रीन पर डबल टैप कर लीजिए, डबल टैप कर लीजिए, डबल आप एक बार फिंगर से डबल टैप कर दीजिए। आप लाइव जुड़ जाएंगे जो हमारे साथ में लाइव नहीं जुड़े हैं। चलिए, साइनोकोबलामिन कहते हैं आपके विटामिन बी 12 को। ठीक है, साइनोकोबलामिन विटामिन बी 12 को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है विटामिन सी।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट्स द साइंटिफिक और केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपके ऐसे पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स हमें और भी इंस्पायर करते हैं और भी मोटिवेट करते हैं कि हम और भी ज़्यादा आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेके आएँ। देखिए, ये आपकी प्रशंसा हमें इंटरनल मोटिवेशन ज़्यादा देती है। इंटरनल मोटिवेशन, प्रेज़ करना किसी की, ठीक है? प्रेज़ करना, कैश प्राइज़ देना, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है या पनिश करना। और उससे फिर जो आपके इंटरनल इंस्पिरेशन है वो जागती है, वो जागृत होती है। उसको हम, ठीक है, अंदरूनी आपकी अभिप्रेरणा कह देते हैं। चलिए, यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? तो आज के बाद जब भी आप किसी से विटामिन सी टैबलेट मांगे तो एस्कॉर्बिक एसिड कहिएगा, ठीक है? डॉक्टर उसको समझ जाते हैं बहुत अच्छे से। वीडियो भी, बिल्कुल वीडियो भी लेकर आ जाएंगे सतीश जी। और पहले भी मैंने एक सीरीज डाल रखी है विटामिन क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी, स्कर्वी इतना बता देता हूं, ये आपकी स्किन से रिलेटेड है, त्वचा से रिलेटेड रोग है। स्कर्वी रोग में आपकी जो त्वचा है वो रूखी सूखी रहने लगती है स्कर्वी रोग के कारण। चलिए, विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन ए या फिर विटामिन बी की कमी के कारण, किस विटामिन की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। राइट ऑप्शन है विटामिन सी, ठीक है? स्कर्वी इज रिलेटेड टू विटामिन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। चर्म मीन्स स्किन, स्किन को स्वस्थ रखने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है जो आपके खट्टे पदार्थों में पाया जाता है? आंवला सबसे हाई रिच आपका, जी हाँ, सोर्स रहता है उस विटामिन का। अमरूद, उसके साथ में आप अपना नींबू, कीनू, संतरा, जी हाँ, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं विटामिन सी के लिए। यस, विटामिन सी इज अ राइट ऑप्शन है। विटामिन सी की कमी के कारण आपको स्कर्वी रोग होता है, और जो मैंने अभी बताया था कि ये त्वचा का रोग है। तो चर्म मीन्स आपकी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन सी या फिर विटामिन ए? चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। और जी हाँ, फॉर्मूला मुझे याद है, जब लास्ट के 5 क्वेश्चन रहेंगे तब आप सबके नाम अनाउंस करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो लाइव तक जुड़े रहिएगा, जी हाँ, लास्ट लाइव स्ट्रीम तक जुड़े रहिएगा। और हम यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं आपको। और कल तैयार रहिएगा भाई, कल तैयार रहिएगा। 120 क्वेश्चंस की नॉन स्टॉप सीरीज लेकर आ रहा हूँ कल। जी हाँ, शेयर कर दीजिए अभी से कि कल आने वाली है भाई धमाकेदार सीरीज 120 क्वेश्चंस की। चलिए, यहां पर विटामिन सी, विटामिन सी, यहां पर आपका विटामिन सी है जो आपका गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? चलिए, जल्दी से बताइएगा। चलिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और दांत हिलने लगते हैं? चलिए, अपने दांतों को अगर मजबूत रखना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, इस विटामिन को जरूर लीजिए, इस विटामिन का सेवन कीजिए। और सुबह हो सके तो आप सुबह उठते ही आंवला जरूर खाएं, आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यही है सर, यही टाइमिंग है, 7:30 PM। 7:30 PM वी विल प्रेजेंट हेयर ऑलवेज। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अरे, अभी बताया था मैंने।
चलिए जल्दी से बताइएगा। अब देखते हैं कौन रिप्लाई सही करता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध, मांस, गाजर, आंवला। जल्दी से बताइएगा। चलिए, यहाँ पर आंवला सबसे हाई रिच आपका विटामिन का एक सोर्स है। और आंवले के बारे में एक और खास बताता हूँ। देखिए, जब आपके पास में कीनू, संतरा, आपका नींबू है या फिर आपके पास में अमरूद है, उनमें से विटामिन को आपको इतना नहीं मिलेगा। लेकिन जो आंवला है, आंवले में आपको प्रचुर मात्रा में मिलता रहता है। और आंवले को आप डिफरेंट टाइप ऑफ इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप से आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की आपने वो भी सुनी होगी, वो बनाते हैं, पता नहीं वो क्या खट्टी मीठी बनाते हैं, ठीक है, आप उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, आंवले का पाउडर है, आंवले का जूस है, एक्सट्रैक्ट है, वो ज़रूर लीजिए, ठीक है। और इसमें जैसा हम आयुर्वेद में सुनते हैं कि 7 रस होते हैं, 7 इसमें तत्व पाए जाते हैं जो एज इट इज रहते हैं और सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है आपके लिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू ऑल्सो। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर, 24 नंबर। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। जल्दी से बताइएगा। जी, आंवले का मुरब्बा भी है। और आंवले की, अब मुझे याद आ गया है पर्टिकुलर नेम, क्योंकि आजकल पता नहीं कैसे उसके नाम रख दिया है। आंवला कैंडी उसको कहते हैं, आंवला कैंडी, ठीक है। आंवले की जो कैंडी बनाई जाती है, आप उसको भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा आपकी सेहत के लिए रहेगा। और छोटे बच्चों को भी जरूर खिलाएं। चलिए, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को धोने से आपका विटामिन निकल जाता है, ये है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी इज अ राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। यहां पर यह रासायनिक नाम दिया हुआ है, कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम कौन सा है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन। कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक, चलिए जल्दी से बताइए। रिप्लाई कर चुके हैं, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। अगर सीरीज आज की सीरीज अगर आपको अच्छी लगी तो विटामिन डी है, इसको कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध या फिर हरी सब्जी। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी? चलिए, ऑप्शन ए यहां पर राइट ऑप्शन है। सूर्य के प्रकाश से आपको विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलती है और फ्री का ये आपके पास में एक हाई रिच सोर्स है जिसको आप ले सकते हैं। और सर्दियों के दिनों में आप सुबह, जी हाँ, अब अगर आपकी सुबह की धूप है या फिर सर्दियों में जितनी भी आपको धूप मिलती है, आप ज़रूर लीजिए, ठीक है। और अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में सुबह 9 बजे तक, जी हाँ, सुबह 9 बजे और शाम को आपके 4:30 बजे के बाद में, 4 बजे के बाद में जो आपको धूप मिलती है उसमें आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। और दिन में थोड़ा सा गर्मियों में अवॉइड कीजिए धूप में, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज थोड़ा सा आपकी स्किन को ज़्यादा इफेक्ट करती है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? आपने फिश ऑयल सुना होगा या फिर कॉड ऑयल सुना होगा, ठीक है। लीवर ऑयल सुना होगा, जरूर सुना होगा आपने नाम। तो कॉड ऑयल या फिर मछलियों का जो यकृत में से तेल निकाला जाता है या फिर मछलियों में से जो तेल मिलता है उसके कैप्सूल्स भी आपको मिलते हैं, तो उनमें कौन सा विटामिन यहाँ पर आपको हाई रिच है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। जल्दी से बताइएगा।
सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। जल्दी से लाइव आ जाइए। सो हियर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी मिलता है आपको हाई रिच अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, कॉड लिवर कैप्सूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं और हड्डियों की रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक विटामिन ऐसा है जिसकी कमी हो जाए शरीर में तो बच्चों की हड्डियां वो अपने आप मुड़ने लग जाती हैं। ठीक है, हड्डियों का मुड़ना वैसे रिकेट्स कहलाता है। ठीक है, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आपको मिलेगा। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की हड्डियां हैं वो मुड़ने लग जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता? चलिए जल्दी से बताइएगा। यहां पर दो विटामिन है। जी हाँ, इतना मैं बता देता हूं कि आपके यहाँ इस क्वेश्चन में दो विटामिन है, आप उनको भंडारित नहीं कर सकते। चलिए, राइट ऑप्शन है यहां पर विटामिन डी और विटामिन सी। विटामिन सी भी आपका स्टोर नहीं होता। जैसे ही यूरिन का प्रेशर होगा या फिर पसीना निकलेगा या फिर आपका पानी के थ्रू, जी हाँ, पानी जो आप पीते हैं, पानी के आप जो लेंगे और पानी की जिस फॉर्मेशन में शरीर से बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू आपका विटामिन सी है निकल जाता है और विटामिन डी भी आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 30। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? चलिए, अभी बताया था, अगर नहीं भूले तो अभी बताया था। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, तपेदिक, रिकेट्स, स्कर्वी। जल्दी से बताइए भाई। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन का पहले ही हिंट दे दिया था, इससे रिलेटेड हो सकता है मे भी क्वेश्चन आगे आ जाए, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सो हियर इज द क्वेश्चन आर प्रेजेंट। सो राइट ऑप्शन इज हेयर रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स आपका रोग होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों में ये खासकर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सनशाइन विटामिन कौन सा है? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पहले आ गया था। और जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन का जो मॉड्यूल है वो चेंज हो चुका है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो चेंज हो चुकी है, बट द हियर इज द सेम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा है सनशाइन विटामिन? चलिए, रिप्लाई कर चुके हैं और जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, चलिए हार्ड लक कहूंगा मैं उनको। यहाँ पर राइट ऑप्शन है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी आपका सूरज की किरणों से, सूरज के प्रकाश से मिलता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट्स द साइंटिफिक और केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं उनको भी मैसेज पहुंचा दीजिए कि भाई कहाँ हो आप, जल्दी से लाइव आ जाइए। अभी यहाँ पर अभी भी, जी हाँ, 9 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग नाउ। विटामिन ई का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा भाई। राइट ऑप्शन है टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल कहते हैं विटामिन ई को, रासायनिक नाम है। ठीक है, और हाई रिच आपको ये मिलता है आपके जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, आपको विटामिन उनमें मिल जाएगा। और जितना भी साबुत अनाज, ठीक है, साबुत अनाज मीन्स आप दलिया, खिचड़ी या फिर आप चना वगैरह जिस भी फॉर्म में खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या फिर राई का तेल? चलिए जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 ऑन योर स्क्रीन। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए, रिप्लाई कर चुके हैं, मोस्टली रिप्लाई कर चुके हैं। यहां पर राइट ऑप्शन है अंकुरित गेहूं। ठीक है, जो अंकुरित गेहूं से आपका तेल मिलता है, अंकुरित गेहूं से
आपका जो तेल मिलता है इसमें आपको विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलता है। वैसे आपको राई का तेल है, नारियल का तेल है, आपका ताड़ का तेल है, इनमें भी विटामिन ई मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अंकुरित हैं, और एक और मैं आपको कहूंगा, जितने भी आप स्प्राउट्स, स्प्राउट्स का मतलब होता है अंकुरित अनाज, ठीक है। स्प्राउट्स उनको कहा जाता है, अगर आपने नहीं नाम सुना है तो मैं बता रहा हूँ, स्प्राउट्स उनको कहा जाता है जिसमें आपके साबुत अनाज को भिगो दिया जाता है। उसमें चना, आपकी सोयाबीन, आपकी गेहूं, बाजरा, मकई, या फिर दोस्तों और भी आप साबुत अनाज ले सकते हैं। और जब वो अंकुरित हो जाता है तो उसको आप खाएं, उसमें आपको ज्यादा मात्रा में आपका विटामिन ई मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 34। नपुंसकता या फिर बंध्यता, बंध्यता का मतलब है यहां पर बांझपन, ठीक है। बांझपन महिलाओं में और नपुंसकता पुरुषों में आ जाती है। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन के? चलिए कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट में लेट है तो कोई बात नहीं, जल्दी से आ जाइए लाइव, डबल टैप अपनी स्क्रीन पर कर लीजिए, आप लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे। विक्रम जी, ये क्वेश्चंस आपके, जी हाँ अभी नाम भी अनाउंस मैं करना शुरू कर दूंगा। जितने भी ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये आपके एलटी ग्रेड, जी हाँ देखिए, जहां पर शारीरिक शिक्षा नाम आ गया ना, स्पोर्ट्स नाम आ गया, तो वहां पर आप भूल जाइए कि कोई आपका स्पेसिफिक सिलेबस है। एलटी ग्रेड आपका यूपी हो, एलटी ग्रेड आपका उत्तराखंड हो, या फिर आप एस्टेट फिजिकल एजुकेशन हरियाणा में दे रहे हैं, या फिर आरटेट आप राजस्थान में दे रहे हैं पीटीआई की जॉब के लिए, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजी, यूजीसी नेट, या फिर आप कोई भी किसी भी तरह का आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए है, तो पर्टिकुलर कोई आपका ये नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशल सीरीज हो। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है देखिए, विटामिन ई, जो सॉरी विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, ये आपके एलटी ग्रेड में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर जो विटामिन ई है ना, विटामिन ई, हेयर इज अ राइट ऑप्शन। विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता और बंध्यता मीन्स बांझपन का रोग बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 35 नंबर। सो नाम जस्ट अनाउंसिंग योर नेम नाउ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, स्प्राउट्स, जी हाँ सुबह ब्रेकफास्ट में लीजिए, जब भी आप एक्सरसाइजेज करते हैं तब आप लीजिए। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, या फिर उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? किसके लिए मेन रहेगा? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ विटामिन सी, सॉरी विटामिन ई इनटेक? चलिए, बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप बिल्कुल समझ गए हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। हेयर इज द राइट ऑप्शन नंबर सी। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, जो आपके जनन अंग हैं उनकी सामान्य क्रियाकलाप के लिए आपका विटामिन ई बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 36। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल, नियासिन, फिलोक्विनोन? चलिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ये है विटामिन के, ठीक है, ये वाला, इसका रासायनिक नाम क्या है? चलिए, चलिए जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 36 आपकी स्क्रीन पर। विटामिन के का रासायनिक नाम मैंने आपसे पूछा था, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है विटामिन के का, याद रखिएगा। और विटामिन के की अगर कमी हो जाए शरीर में तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, मींस जो रक्त का थक्का बनाने में प्रॉब्लम होती है। अगर कभी भी आपको इंजरी होती है तो खून बहता रहता है, खून जमता नहीं है, तो जो प्लाज्मा है, जो आपके प्लेटलेट्स हैं, वो विटामिन के की हेल्प से आपके खून को जमाने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? अरे क्वेश्चन भी यहां पर आपको मिल गया। चलिए, आंसर भी मैंने आपको बता दिया था। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा? और मोस्टली मोस्टली जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते थे मेरे
हिसाब से मैं उन सभी उसको लेकर आ गया हूँ। चलिए, रक्त का थक्का भाई मैं बता भी दिया था आपको पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। विटामिन के की हेल्प से आपका रक्त का थक्का जमता है, रक्त का थक्का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विटामिन शब्द किसने दिया? अब बताइए भाई, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन जो शब्द है प्रथम बार किसने यूज किया, आप ऐसे कह सकते हैं। विटामिन शब्द की खोज किसने की, आप ऐसे कह सकते हैं। स्किन लेयर। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अरे नाम भी अनाउंस करने थे। कंचन, विद्या, मुशीर अहमद, मनीषा, रोहित, मुस्कान, दिनेश, कालीरामन, कृष्ण सेन, गौरव, हेमराज, गुलशन, नीलेश, सुनीता यहाँ पर रिप्लाई कर चुके हैं। यूपी के फॉर्म कब निकल? देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि कल आपको कुछ वहाँ से इनपुट मिल जाए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि 10 तारीख तक, जैसा मैंने बताया था, मुझे इनपुट्स मिली थी कि 31 दिसंबर तक हो सकता है। मैं भी यूपी के अंदर जो वैकेंसीज निकली थी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, तो अभी 10 तारीख तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए भाई, मुकेश कुमार, बबीता, त्रिभुवन, धर्मेंद्र, और यहाँ पर सतीश कुमार, और उसके बाद में हेमराज भाई, यहाँ पर इनका नाम है कैसिमिर फंक। ठीक है, कैसिमिर फंक ने दिया है आपका विटामिन शब्द, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर मिलेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन से विटामिन है यहाँ पर जो आपकी वसा में घुलनशील है? वाटर सोल्यूबल विटामिन और आपके फैट सोल्यूबल विटामिन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें कि फैट में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, आप बता सकते हैं। कलपूर, रश्मि, वेदपाल, फंटू फंटू, प्रदीप, रीना, नीतू, मुकेश, सतीश, सतीश, भारती, दिलीप, गौरव, विद्या, दिनेश, कालीरामना रिप्लाई कर चुके हैं, और फंटू फंटू ने भी रिप्लाई कर दिया है। इधर गीता, मनीषा, अंशु, गोपाल, अभिजीत, विद्या, कल्पू आदि, कंचन, नीलम और त्रिभुवन, भारती रिप्लाई कर चुके हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपके ये सभी। ठीक है, जी हाँ, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है, ये जितने भी विटामिन हैं ये आपके वाटर सॉरी फैट सोल्यूबल विटामिन है, आपकी वसा में घुल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। शांति भिंड, इसके बाद में मोनिका गोदारा, हुसैन और हेमराज, मनीष, हेमराज, बाबूलाल, प्रदीप की मोठी, गोपाल जी रिप्लाई कर चुके हैं भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। सतीश, भारती, विद्या, मुशीर, गौरव, सतीश, दिनेश कालीरावना, रश्मि, कंचन, मोनिका, नीतू, गीता पंत, एंड ऑल्सो हेयर कृष्ण, कल्पू, फ्रकंदा निकत, एकता, संजय, धनंजय, त्रिभुवन, राकेश, मनीषा एंड मुनेश पवन ऑल्सो रिप्लाइंग, विद्या, हुसैन, काजल, गौरव, नीलम, बबीता, मनीष कुमार, एकता, त्रिभुवन, अभिजीत और गुलशन रिप्लाई कर चुकी है भाई। यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका विकल्प ए और विकल्प आपका बी, दोनों सही हैं। विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी जितना भी है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 1, बी 2, बी 7, बी 6, बी 12, ये सभी की सभी आपके जल में घुलनशील हैं। इट मीन्स कि ये जब आप इनको जल के साथ में ये क्रिया करेंगे तो ये जल में घुल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये बॉडी में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं ठहर सकते, ठीक है, ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है भाई, और विटामिन सी भी आपका पानी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो विटामिन बी और सी आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तो कभी भी जब भी आप खाना बनाएं, याद रखिएगा, मैं भी खाना बनाता हूं और भी खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते वक्त जब भी आप सब्जियों को धो रहे हैं, जब भी आपने सब्जियों को धोना है तो पहले धो लें, काटने के बाद मत धोएं, इससे आपके विटामिन जितने भी है वो आपके खाने में से निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, चलिए आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। जी हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन, 40 मैंने बोला था तो एक क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ठीक है, रक्षात्मक पदार्थ किसको कहा जाता है? चलिए, एकता, विद्या,
अभिजीत, रविंद्र गहलावत, सतीश एंड विद्या रिप्लाई कर चुके हैं, जल्दी से बताइएगा। रक्षात्मक, देखिए भाई सीरीज में हम बात कर रहे हैं। चलिए मनीषा बुलाल ने भी रिप्लाई कर दिया है। देखिए हम बात कर रहे हैं विटामिन के बारे में, तो यहाँ पर जो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला अगर कोई है तो ये विटामिन होते हैं। तो विटामिन की कमी कभी भी मत होने दीजिएगा अपने शरीर में, ठीक है। आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन है वो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, साबुत अनाज, जितना भी आपका फूड है वो सब कुछ लीजिए, बस फ्राइड फूड, जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा। चलिए, तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, स्कोर भी मुझे जरूर बताइएगा। और कल तक मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं ठीक इसी समय। जी हाँ, 120 क्वेश्चंस के साथ दोस्तों, 120 क्वेश्चन आप सबकी तैयारी के लिए, आपके सबके फिजिकल एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलता हूं, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, लव यू सो मच टू ऑल।